हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेज में। मैं शिवम शर्मा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूटेट फर्स्ट यानी ईवीएस का जो पोर्शन है उसके कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस वीडियो में हम 50+ क्वेश्चंस करेंगे और इन क्वेश्चनों को हम फटाफट जल्दी जल्दी क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद भी हो जाए, ताकि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आने पर आप उनको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके एग्जाम तक अच्छी से बेस्ट तैयारी हो जाए। ताकि क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस नहीं है, ईवीएस के नॉर्मल क्वेश्चन है जो ईवीएस के पोर्शन में आपसे पूछे जाते हैं। पेडागोजी के जो 15 से 20 क्वेश्चन है, क्योंकि यूटेट में आपका पता ही आपको फिक्स नहीं रहता है कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेडागोजी से रिलेटेड, तो इसलिए आपको सारा पोर्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर भी हम एक नॉर्मल एवरेजन मान के चलते हैं कि 10 क्वेश्चंस आपको इस तरीके के देखने को मिल जाएंगे। 20 से 15 क्वेश्चंस जो आपके रहते हैं पेडागोजी के रहते ही रहते हैं। और पेडागोजी का वीडियो जो है ईवीएस की पेडागोजी का चैनल पे पहले से ही अपलोड है, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और आगे भी हम पेडागोजी के वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, तो पेपर से पहले आपकी बेस्ट तैयारी हो जाएगी, इस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। और इसके बाद आपको मैथ पेडागोजी का वीडियो मिल जाएगा, तो उसको भी आप देखना ना भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरह के बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलते रहें। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ लिखा है बालकों के विकास में मुख्य दायित्व किसका होता है। तो आप नॉर्मल सी बात समझते ही हैं, बालकों का जब डेवलपमेंट होता है यानी चिल्ड्रंस जब डेवलप करते हैं तो उसमें मुख्य दायित्व यानी किसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आप सिंपल सा पता है, पिता का, भाई का, नौकर का या माता का। तो इसमें से आपको क्लियर पता है किसका रोल रहता है, माता का रहेगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा आपका, माता का इसमें ज़्यादा रोल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है। यानी ये कथन किसने दिया है। तो आपको सबको अधिकतर जिन्होंने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ रखी हैं तो वह आराम से बता सकते हैं ये कथन किसका है, अरस्तु का ये कथन रहेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, बालक की प्रथम पाठशाला। तो देखो आपको पता है बालक सबसे पहले कहाँ पे बातचीत करना, किसी भी तरीके की कोई भी अगर चीज़ सीखेगा तो वो कहाँ पे सीखेगा, परिवार में सीखता है। ठीक है, कहाँ पे सीखेगा, परिवार में। और दूसरी पाठशाला इसकी क्या होती है, आस पड़ोस होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फोर्थ वाले क्वेश्चंस को आप देखेंगे, परिवार समाजीकरण की संस्था है। परिवार जो है समाजीकरण की कौन सी संस्था है, प्रथम संस्था है ये। ठीक है, इस चीज़ को आप जल्दी जल्दी देखेंगे, हम आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे और फटाफट इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। 50 क्वेश्चंस करने हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम, 10 से 15 मिनट में 50 क्वेश्चन क्रॉस कर देंगे हम। ठीक है, घर के गुण ही नागरिकों के सर्वश्रेष्ठ गुण बन जाते हैं, किसने कहा है ऐसा कथन। यानी फिफ्थ वाले का आप आंसर देखेंगे तो इसमें ये कथन किसने कहा है, E.M. वाइट ने कहा हुआ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। सिक्स वाले क्वेश्चंस को आप देखेंगे सिक्स वाले क्वेश्चंस की तरफ देखो, अगर आपको क्वेश्चंस फाइंड करने में अगर ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम होती है, आप जजमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऑप्शंस जो है ऐसे टकरा जाते हैं जिनको बिल्कुल सेम ही सेम समझा जाता है। तो ऐसे में क्या करेंगे आप, जो आपको अपनी तरफ से जो बेस्ट आंसर लगता होगा आप उसी पे टिक करेंगे। या सबसे बेस्ट मेथड आपको मैं ये बता रहा हूँ कि 4 क्वेश्चन हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी मैं आपको बताऊँगा। देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा है कि परिवार शिक्षा का मुख्य साधन है, क्योंकि देखो बालक परिवार में ही जन्म लेता है, ये भी बेस्ट है। ठीक है, बालक का पालन पोषण परिवार में ही होता है, ये भी बेस्ट है। आगे बात करेंगे, बालक के व्यक्तित्व के विकास की नींव परिवार में ही पड़ती है। देखो ठीक है, अब आपको यहाँ पे लग रहा है कि देखो सारे के सारे ऑप्शंस एक जैसे ही लग रहे हैं, कुछ ऐसा फ़र्क आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपको आंसर फाइंड करना है, बालक परिवार में ही सभी सदस्यों के साथ रहता है। ठीक है, देखो ये वाला तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, परिवार के बाहर भी वो कई लोगों के साथ रह सकता है। तो आगे हम बात करेंगे, डी वाला तो आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब ऊपर के 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बालक परिवार में ही जन्म लेता है, ये ऑप्शन भी है। ठीक है, बालक का पालन पोषण परिवार में ही होता है, ये भी है। बालक के व्यक्तित्व के विकास की नींव परिवार में ही पड़ती है, यानी कहने का मतलब जो उसकी पर्सनैलिटीज़ होंगी वो कब डेवलपमेंट होंगी, कहाँ पे, परिवार के अंदर ही डेवलप होंगी। तो आपको देखो इसमें लिखा है परिवार शिक्षा का मुख्य साधन है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चा होगा उसके व्यक्तित्व के विकास की नींव परिवार में ही पड़ती है, यानी उसको जो पर्सनैलिटी होगी, डेवलपमेंट जहाँ पे होगी वो कहाँ होगा, उसका अपना परिवार में ही होगा। वहीं से वो वहाँ के तौर तरीके, बाहर के तौर तरीक़ों को सीखता है, यानी परिवार के जरिए ही वो क्या करता है, बाहर के तौर
तरीकों को सीखेगा। ठीक है, तो आपका बेस्ट आंसर जो रहेगा सी वाला आंसर बेस्ट रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जो आंसर आपको यानी ऑप्शन जो आपको सबसे बड़ा आंसर दिखेगा, बड़ा आंसर यानी बेस्ट आंसर, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हुई मिलेंगी, कई चीज़ें, तो उनको आप बिल्कुल राइट करेंगे। एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जहाँ पे कथन में सही होगा पूछेगा, यानी ये हो सकता है पूछे, नहीं का जहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, वहाँ पे आप क्वेश्चन में क्या देखेंगे, जो आंसर आपके लिए बिल्कुल बड़ा आंसर सटीक आंसर है उसको चूज़ करेंगे। केवल वाला, जिसमें केवल लिखा होगा, के अनुसार, इस तरीके के जो होंगे, या सदैव, ऐसा सदैव हो गया, या सिर्फ यही हो, सिर्फ का यूज़ होगा, सिर्फ यही हो सकता है, या ये एक है, या इसका यूज़ ऐसे किया जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो उन ऑप्शनों को बिल्कुल आप नेगलेक्ट कर देंगे, उनको तो बिल्कुल ही आपने हटा दिया। केवल हो गया, या ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, या एक बार, यही सबसे बेस्ट ऐसे करके रहेगा, कहीं भी लिखा होगा तो उसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर देंगे, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ देखें, मानव जीवन की प्रथम इकाई है। मानव जीवन की जो प्रथम इकाई है वो क्या है, आपका परिवार होता है। मानव जीवन की प्रथम इकाई आपका क्या है, परिवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करके, फैमलस किस भाषा का शब्द है। फैमलस जो है आपका कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, कौन सी, लैटिन भाषा का। ठीक है, परिवार का कार्य, परिवार का को क्या कार्य है, देखें परिवार का कार्य क्या है, 9th वाला क्वेश्चन से आप देखेंगे, परिवार का कार्य है संतानोत्पत्ति, बिल्कुल सही बात है। जाति की निरंतरता, ये भी बिल्कुल बात सही है। जब आपके दो ऑप्शन राइट हो गए तो सी वाला ऑप्शन ऑलरेडी राइट होगा। जब कब, जब आपको उपरोक्त सभी वाला केस दिया जाए, जब आपके दो ऑप्शन राइट है तो तीसरा वाला आपका ऑलरेडी राइट हो जाएगा। ठीक है, यौन इच्छाओं की पूर्ति सॉरी, आगे यहाँ पे दो क्वेश्चन से एक साथ ले लेते हैं क्योंकि वीडियो जल्दी जल्दी कंप्लीट करनी है। फटाफट पढ़ के हम सब फटाफट क्वेश्चन हटा देंगे। यहाँ पे भारतीय परिवार की विशेषता है। भारतीय परिवार की क्या विशेषता रहती है, 10th वाले क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि यहाँ के अधिकतर परिवार कैसे परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार होते हैं। तो आगे देखेंगे आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे आप देखेंगे पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, देखो मानसिक विकास पर, बिल्कुल सही बात है। चारित्रिक विकास पर, ये भी बिल्कुल सही बात है। संवेगों के विकास पर, देखो मैंने अभी आपको कहा था कि जब दो ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट हैं तो तीसरा ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट होगा, जब उपरोक्त सभी वाला केस होगा। ठीक है, यहाँ पे हम ज़्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ अपनी तैयारी करनी है कि हमें ये ऑप्शन याद रखने हैं कि कौन से ऑप्शन इस चीज़ के अंदर आ सकते हैं। संयुक्त परिवार के सदस्य होते हैं, देखो संयुक्त परिवार के सदस्य कौन कौन होंगे, इसमें देखेंगे 2 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य, यानी 2 से अधिक पीढ़ियों के जो सदस्य होंगे वही क्या होते हैं, एक संयुक्त परिवार के सदस्य होंगे। आगे अगर हम बात करें, नगरों में संयुक्त परिवार का हो रहा है, नगरों में संयुक्त परिवार का क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है, यानी वो टूट रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, द्वेष एवं कलह किस में अधिक होता है। द्वेष एवं कलह किस में अधिक होगा, संयुक्त परिवार में ज़्यादा होता है। यानी इस चीज़ की जो परेशानी आपकी आती है किस में आती है, एकाकी परिवार में होते हैं। एकाकी परिवार में कौन होगा, माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे। जो विवाहित बच्चे होते हैं वो किसमें, आपके एकाकी परिवार के अंदर नहीं आते हैं। आगे की अगर हम बात करें, गृह शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है, गृह शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, गृह शिक्षा की विधि कौन सी है, गृह शिक्षा की जो विधि है, ये सभी विधियां जो आपको दिखाई दे रही हैं, खेल विधि, कहानी विधि और अनुकरण विधि, ये सभी क्या है, गृह शिक्षा की विधि हैं। आगे हम बात करते हैं 18 वाले क्वेश्चंस की, परिवार विविध कार्यों वाली संस्था है, यह विचार है। परिवार क्या है, विविध कार्यों वाली संस्था है, ऐसा विचार किसने दिया था, इलियट और मेरिल का है, इलियट और मेरिल का यह विचार है। आगे हम बात करेंगे, गृह शिक्षा के उद्देश्य हैं, गृह शिक्षा के उद्देश्य हैं कौन कौन से, शारीरिक विकास का होना, बिल्कुल सही बात है। मानसिक विकास का होना, ये भी सही है। और सामाजिक विकास का होना, यानी उपरोक्त सभी, यानी जब मैंने कहा था दो ऑप्शन सही, तो उपरोक्त सभी में सभी ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट रहेंगे। सामान्य रूप से परिवार में होते हैं, सामान्य रूप से अगर आप परिवार में देखेंगे तो एक स्त्री होगी, एक पुरुष होगा तथा उनके क्या होंगे, बच्चे होंगे। ये आपका क्या रहेगा, सामान्य रूप से परिवार में पाए जाने वाले सदस्यों की संख्या है। परिवार शिक्षा का अभिकरण है, परिवार शिक्षा का अभिकरण है, किस तरीके का, अनौपचारिक तरीके का है। ठीक है, ये इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं होगा। समाज का निर्माता कौन है, समाज का निर्माता कौन है, तो समाज का निर्माता कौन है, व्यक्ति है, गांव शहर देश नहीं होता।
प्ले वे शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, यानी प्ले वे शब्द जो है किसने सर्वप्रथम उपयोग किया था, तो वो थे आपके कार्लवेल कुक ने। यानी आप सिंपल अगर कुक भी लिखाता है तो कुक को भी कर सकते हैं, और कॉल्डवेल लिखाता है तो उसको भी टिक कर सकते हैं। ठीक है। खेल बालक की किस प्रवृत्ति का प्रतीक है, तो देखो खेल जो है बच्चे की सक्रियता है, जिज्ञासा नहीं है, बुद्धि नहीं है और ज्ञान नहीं है, ये उसको सक्रिय बनाने में काम करता है। ठीक है। खेल जो है बालक को क्या करता है, सक्रिय बनाने में काम करता है। तो देखो वही ऑप्शन दोबारा से रिपीट हो गया, तो आंसर सक्रिय रहेगा। आगे की अगर हम बात करें, खेल आनंददायक, स्फूर्तिदायक और सृजनात्मक क्रिया है, यह कथन किसने दिया था। यानी जो खेल है उसमें बच्चे एंजॉय भी करते हैं और उनमें अंदर से सक्रियता यानी स्फूर्ति यानी स्पीड मतलब काफ़ी तेज़ी पैदा होती है और उसमें सृजनात्मक विक्रिया भी पैदा होती है, ये कथन किसने कहा था, तो ये कथन आपका किसका है, रॉस का है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति खेल पर आधारित है, तो देखेंगे ध्यान से कौन सी पद्धति आपकी रहेगी, जितनी भी पद्धति डाल्टन, मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन जो पद्धतियाँ सभी क्या हैं, खेल पर ही आधारित हैं। देखो आपको इसमें पेडागोजी के भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जा रहे हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। खेल रचनात्मक कार्य का प्रबल क्या है, स्वरूप है, ये कथन किसने कहा था। खेल जो है रचनात्मक कार्य का एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है जिसे आप कहेंगे, ऐसा किसने कहा था, ये नन ने कहा था, नन का कहना ऐसा है। आतिश्य, यहाँ क्या लिखा है, आतिश्य शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। आतिश्य शक्ति का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था, इसको आप देखेंगे तो सिलर ने ये सिद्धांत क्या दिया था, प्रतिपादित किया था अतिश्य शक्ति का। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो लिखा है रचनात्मक खेल के अंतर्गत आता है। रचनात्मक खेल के अंदर आपका कौन सा आएगा, देखो रचनात्मक यानी जिसकी आप रचना खुद करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वो आपका होता है गुड़िया बनाना। क्या रहेगा आपका, गुड़िया बनाना इज अ बेस्ट आंसर। फुटबॉल में आपका कोई रचनात्मक कार्य नहीं होता है। ठीक है। खेल को जीवन की तैयारी कहा जाता है, खेल को जीवन की क्या कहा जाता है, तैयारी कहा जाता है, ऐसा कथन किसका है, कार्ल ग्रूस का है, कार्ल ग्रूस का ये कथन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो हम स्पीड से इसलिए पढ़ रहे हैं कि वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचते हुए 10 से 15 मिनट में हम वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और आपको क्वेश्चन भी अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि आप पे अब टाइम ज़्यादा नहीं है, आपको 10 से 12 दिनों में ही पूरी बेस्ट से बेस्ट तैयारी करनी है। तो इसलिए आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को समझना है और क्वेश्चनों को याद रखना है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से कौन सा विचारात्मक खेल नहीं है। विचारात्मक मतलब जिसमें आपको विचार करना ना पड़े, विचारात्मक खेल नहीं है, तो वह है आपका नाटक। नाटक के लिए आपको कोई विचार नहीं करना पड़ता, जैसा आपको बोला गया वैसा आप कर देते हो, इतना सोचोगे समझोगे नहीं। ठीक है। आपको यहाँ देखो खेल का प्रमुख तत्व है, खेल का प्रमुख तत्व क्या होता है, देखो स्वतंत्रता होनी चाहिए उसमें, बिल्कुल सही है। स्वयं शिक्षण होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और उत्तरदायित्व होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यानी उपरोक्त सभी आपका इसमें बिल्कुल राइट रहेगा। खेल के द्वारा बालक का विकास होता है, कौन सा विकास होता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, तो देखो 33 वाले का उपरोक्त आपका सभी रहेगा, क्योंकि खेलते समय बच्चे का मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तीनों तरीके का विकास होता है। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है। आगे की हम बात करें, खेल की विशेषता नहीं है, खेल की विशेषता कौन सी नहीं है, जन्मजात प्रवृत्ति, खेल में दूसरे को लाभ होता है। डी वाला, बी वाला आपको देगा स्फूर्तिदायक और ए वाला आपको दे रखा है विशेषता, डी ए वाले में आपको आनंददायक। ये तो आनंददायक प्रवृत्ति उसकी होती है, स्फूर्तिदायक भी होती है और जन्मजात प्रवृत्ति भी होती है खेलना, ये तीनों तो इसकी होंगी। और जो नहीं होगा वो होगा खेल में दूसरों को लाभ होना। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप खेल खेल रहे हैं तो उससे आपको लाभ होगा, किसी दूसरे को कोई लाभ उससे नहीं होता है। 35 वाले में देखिए खेल का शैक्षिक स्वरूप है, यानी खेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखोगे रचनात्मक भी होता है, प्रेक्षणात्मक भी होता है और गत्यात्मक, तीनों होता है। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा, डी वाला ऑप्शन इज बेस्ट आंसर यानी राइट रहेगा। दो क्वेश्चनों की अगर हम बात करें, यहाँ देखेंगे आप, बालक जिन अन्य बालकों के साथ रहना, खेलना एवं पढ़ना पसंद करता है वह उसके होते हैं कौन। देखो जब बालक क्या करेगा, किसी अन्य बालक के साथ रहना चाहेगा, खेलना चाहेगा, पढ़ना चाहेगा, ये सब चीज़ें वो पसंद करता है, तो वो उसका मित्र हो सकता है, सहपाठी, शत्रु, अभिभावक नहीं होंगे, सहयोगी भी नहीं होगा। ठीक है। सहपाठी होगा और मित्र होगा, ठीक है, संयोगी नहीं होगा। ठीक है। मित्र और सहपाठी हो सकते हैं, सहपाठी यानी आपके दोस्त ही होते हैं। ठीक है। सहयोगी नहीं होगा। सच्चे मित्र की विशेषता, सच्चे मित्र की क्या, कुछ संगति से बचाता है, बिल्कुल सही है। सहयोग करना, सुख दुख में साथ देना, उपयुक्त सभी आपका इसका आंसर राइट रहेगा। 37 का डी वाला इज द बेस्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
लिखा है कुसंगति का बालक पर असर पड़ता है। देखो कुसंगति का बालक पर क्या पड़ता है, कैसा असर पड़ेगा, तो यहाँ पे देखेंगे आप बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई, जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई, सबसे प्रथम 39 की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ, जल के अंदर हुई थी, जल में हुई। एक कोश के प्राणी है, कौन है एक कोश के प्राणी, एक कोश के प्राणी की अगर आप बात करेंगे तो अमीबा क्या है आपका, एक कोश के प्राणी है। सबसे सरल बहुकोश के जंतु, सबसे सरल है सिंपल बहुकोश के, यानी जिसमें मल्टीपल सेल पाए जाते हैं, वो कौन सा आपका रहेगा, 41 की अगर हम बात करें तो स्पंज। निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोश की है, यानी इनमें से कौन सा बहुकोश की है, तो आप 42 वाले की अगर बात करेंगे तो 42 वाले में आपका क्या रहेगा, उपरोक्त सभी, हाथी भी है, चींटी भी है और मछली भी रहेगी। आप यहाँ देखेंगे स्थल प्राणी उसे कहते हैं जो, स्थल प्राणी जो कहाँ रहते हैं, स्थल प्राणी आपके कहाँ रहेंगे, पृथ्वी पर रहेंगे। ठीक है, जलीय प्राणी जल में रहते हैं, आकाशीय प्राणी आकाश में रहेंगे और हवा में रहने वाले, ठीक है, वो आपको पता ही है कौन से प्राणी होंगे। आगे हम बात करें मछली का आवास होता है, मछली कहाँ पे रहती है आपकी, मछली आपकी कहाँ रहेगी, जल में। ठीक है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ठीक है, इसी को बिल्कुल आप नॉर्मली तरीके से भी टिक लगा सकते थे, इसमें इतना सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। जल एवं जमीन दोनों स्थान पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं। देखो जो जल में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं, तो ऐसे जानवरों को हम कहते हैं उभयचर, क्या कहेंगे, उभयचर। ठीक है, मरुस्थलीय यानी रेगिस्तान में रहने वाले, नभ मतलब आकाश में रहने वाले, जल मतलब पानी में रहने वाले, जो इन दोनों के बीच में रहेंगे वो क्या होंगे आपके उभयचर, यानी दोनों में रहने वाले। कौन सा उड़ने वाला पक्षी है, कौन सा उड़ने वाला पक्षी है, तो देखो इसमें शुतुरमुर्ग उड़ने वाला पक्षी है, इसमें आप देखेंगे इसमें आपका यहाँ पे उड़ने वाला पक्षी नहीं है, होना चाहिए ना। ठीक है, इसमें उड़ने वाला पक्षी नहीं है, वो आपका क्या रहेगा, शुतुरमुर्ग रहेगा। ठीक है, शुतुरमुर्ग खाली भागता है, उड़ता नहीं है, देखो। ठीक है, इसमें थोड़ा मिस्टेक टाइपिंग है, इसमें नहीं होना चाहिए, उड़ने वाला पक्षी नहीं है, तो आपका शुतुरमुर्ग होगा, क्योंकि शुतुरमुर्ग जो है आपका भागता है, दौड़ लगाता है। कौवा भी उड़ने वाला पक्षी है, कबूतर भी, और बतख चोचा भी आपका उड़ने वाला पक्षी है, तो आपका यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ पे बात करेंगे 47 वाले को अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है नभचर स्तनधारी, नभचर यानी आकाश में उड़ने वाला ऐसा कौन सा स्तनधारी पक्षी है, स्तनधारी मतलब जो बच्चों को दूध पिलाता है। ठीक है, चमगादड़, ठीक है, वो आपका कौन सा होगा, चमगादड़। बंदर आपका आकाश में नहीं उड़ता है। पक्षियों की विशेषता है, पक्षियों की क्या विशेषताएं होती है, हल्की एवं खोखली हड्डी, हड्डियों का अभाव, छोटी हड्डियां और मजबूत हड्डियां। 48 वाले का आप क्या देखेंगे, हल्की एवं खोखली हड्डियां होती हैं इनके, यानी कंकाल जो इनका होता है बहुत ज़्यादा मतलब होलो कहेंगे, होलो जिन्हें बोलते हैं खाली खोखला। ठीक है, वो होता है। रेंग कर चलने वाला प्राणी कौन सा है, रेंग कर चलने वाला प्राणी, देखो घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ। मेरे अकॉर्डिंग तो ये सभी होने चाहिए, हाँ बिल्कुल देखेंगे आप, घड़ियाल भी आपका है, मगरमच्छ और कछुआ आपके उपरोक्त सभी हैं, डी वाला बिल्कुल इज राइट आंसर। कंगारू कहाँ पाया जाता है, तो सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला जीव है ये। ठीक है, कौन सा जंतु अपना रंग बदल सकता है, तो कौन सा जंतु अपना रंग बदल लेगा, तो 51 वाले को आप देखेंगे, तो 51 वाले की अगर आप देखना चाहेंगे तो 51 वाले का आंसर आपका रहेगा, देखिए आप पहला क्या लिखा है, जेब्रा। ठीक है, नेक्स्ट अगर उसकी बात करें तो नेक्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो क्या है, आप यहाँ देखेंगे कौन सा जंतु अपना रंग बदले, पहला जेब्रा लिखा है, दूसरा लिखा है कैमेलियन, और तीसरा लिखा है चीता, और चौथा वाला आपका लिखा है मगरमच्छ। तो 51 वाले का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा कैमेलियन। ठीक है, जेब्रा रंग नहीं बदलता, मगरमच्छ नहीं बदलेगा, चीता भी अपना रंग नहीं बदलता, जो कैमेलियन है जो ये आपका क्या करते हैं, रंग बदल लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनी नहीं है। ठीक है, इसमें कौन सा वाला जंतु आपका स्तनी नहीं होगा, तो आप देखिए एक्डीना, चीटीखोर और डॉल्फिन, तो ये सब आपके क्या स्तनी हैं, बट जो शुतुरमुर्ग है आपका स्तनी नहीं होता, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, ऑर्थोपोडा के लक्षण,
जोड़ीदार टांगे, बिल्कुल सही बात है। बी वाला इसका राइट आंसर है। तो आपका क्या है, जोड़ीदार टांगे इसमें पाई जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने ईवीएस के 50+ क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। आपको डेली आपको 1 वीडियो 2 वीडियो जितने वीडियो हमसे पॉसिबल हो सकते हैं आपको चैनल पे मिल जाएंगे, ताकि आप अपने यूटेट एग्ज़ाम की बहुत बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर सकें और आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकें। तो चैनल पर मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम आपकी बेस्ट तैयारी कराते रहेंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देंगे। जिन्होंने सीटेट भरा है उनके सीटेट की तैयारी हो रही है, यूटेट जिन्होंने भरा वो यूटेट करेंगे। आपको पूरे उत्तराखंड से रिलेटेड अदरवाइज और भी एग्जामों से रिलेटेड मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। तो पूरा अपने सपोर्ट मुझ पे बनाए रखें, अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं उतना सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।